तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुस्लिम कट्टरपंथियों को तगड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए जो तर्क दिए उसने जिहादियों की सारी हेकड़ी निकाल दी और मुस्लिम महिलाओं को उसका अधिकार दिलाया। ताजा मामला तेलंगाना हाई कोर्ट से निकलकर सामने आ रहा है, जहां अखबारी समुदाय की मुस्लिम महिलाओं ने याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को जमकर लताड़ लगाई और अखबारी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ उनकी सारी दलीलों को सिरे से नकार दिया। क्या है वक्फ बोर्ड और मुस्लिम महिलाओं के बीच ये पूरा विवाद, जिसको लेकर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है? विस्तार से बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। हाई कोर्ट ने दी महिलाओं को मस्जिद जाने की इजाजत, मुस्लिम कट्टरपंथियों को लगा तगड़ा झटका। मुसलमानों ने कहा पुरानी परंपरा को मानना होगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने निकाल दी सारी हेकड़ी। जज ने कहा नहीं चलेगा तुम्हारे वाला इस्लाम। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सिया मुसलमानों के अखबारी फिरके की महिलाओं को मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि कुरान में कहीं भी महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने से नहीं रोका गया है, ऐसे में यहां भी नहीं रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कुरान में कहीं भी अल्लाह ने महिलाओं को नमाज के लिए इबादत खानों में घुसने से मना नहीं किया है। इसके अध्याय 2 के अलग करह 222-223 से यह साफ होता है कि एक विशेष समय को छोड़कर जिसे प्रकृति के अनुसार महिलाओं के लिए आराम का समय माना गया है, उन्हें नमाज पढ़ने पर रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले वक्फ बोर्ड 2007 में शिया मुसलमानों के उसूली समुदाय की महिलाओं को मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने पर लगी रोक हटा दी थी। वक्फ बोर्ड ने उसूली समुदाय की महिलाओं को मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। ऐसे में अगर अखबारी समुदाय की महिलाओं को उसूली समुदाय की महिलाओं जैसी छूट नहीं मिलती तो यह भेदभाव होगा। कोर्ट ने यह भी प्रश्न उठाया कि जब उसूली समुदाय की महिलाओं को मस्जिद के भीतर घुसने दिया जा रहा है तो फिर अखबारी महिलाओं को क्यों रोका जा रहा है? यह कारण भी स्पष्ट नहीं है। दरअसल कोर्ट अखबारी समुदाय की महिलाओं के संगठन अंजुमने अलवी शिया इमामिया इतना असरी अखबारी की एक याचिका सुन रहा था। इस याचिका में मांग की गई थी कि अखबारी समुदाय की महिलाओं को इबादत खानों यानी कि मस्जिद में जश्न, नमाज और बाकी मजहबी क्रियाकलापों में शामिल होने की अनुमति दी जाए। जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट में महिलाओं की इस याचिका के खिलाफ तेलंगाना का वक्फ बोर्ड था। वक्फ बोर्ड का कहना था कि भले ही कुरान महिलाओं को मस्जिद में नमाज अदा करने से ना रोकती हो, लेकिन पुरानी परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को मानने से साफ इनकार कर दिया और वक्फ बोर्ड को जमकर लताड़ लगाई। इस संबंध में कोर्ट ने दिसंबर 2023 में भी एक आदेश दिया था। तब भी कोर्ट ने महिलाओं को मस्जिद के भीतर नमाज के लिए प्रवेश दिए जाने का आदेश दिया था। हालांकि इस आदेश के विरुद्ध वक्फ बोर्ड कोर्ट पहुंच गया था, लेकिन अब कोर्ट ने अपना आदेश साफ और स्पष्ट कर दिया है। चूंकि यह पूरा विवाद वक्फ बोर्ड की आपत्ति से जुड़ा है, इसलिए वक्फ बोर्ड के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत देश के विभाजन के बाद मानी जाती है, जब देश से एक समुदाय के लाखों लोग पाकिस्तान चले गए थे। इस दौरान अधिकतर लोग अपनी अचल संपत्ति, जिसमें घर और जमीनें प्रमुख थी, छोड़कर चले गए। सरकार द्वारा इस जमीन और संपत्तियों के नियमन हेतु ही वक्फ बोर्ड का गठन किया था। वक्फ बोर्ड एक न्यायिक व्यक्ति माना गया है, जिसके पास संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और ऐसी किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति होती है। वक्फ बोर्ड मुकदमा कर सकता है और न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि इसे न्यायिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। वक्फ का अर्थ क्या है? वक्फ अरबी भाषा के वाकुफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड क्या करता है? वक्फ के पास काफी संपत्ति है जिसका रख रखाव ठीक से हो सके और धर्मार्थ के काम आए, इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर पर कई बॉडीज हैं।
जिन्हें वक्फ बोर्ड कहते हैं। तकरीबन हर स्टेट में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड है। इसका काम उस संपत्ति की देखभाल और उसकी आय का सही इस्तेमाल है। इस संपत्ति से गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थानों को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धर्म के कार्यों के लिए पैसे देने संबंधित चीजें शामिल हैं। सेंटर ने वक्फ बोर्ड के साथ तालमेल के लिए सेंटर वक्फ काउंसिल बनाया हुआ है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड्स हैं। इनके हेडक्वार्टर्स ज्यादातर राजधानियों में पाई जाती हैं। कौन होते हैं बोर्ड का हिस्सा? बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम आईएएस अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम बुद्धिजीवी जैसे लोग शामिल होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। अक्सर राज्य सरकारों की कोशिश यही होती है कि वक्फ बोर्ड का गठन ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों से हो। इतना विवादित क्यों है वक्फ बोर्ड? आरोप है कि सरकार ने बोर्ड को असीमित ताकत दी है। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी संपत्ति के बारे में यह जांच कर सकता है कि वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नहीं। वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। भाजपा के नेता हरनाथ सिंह ने आरोप लगाया था कि तमिलनाडु में वहां के स्टेट वक्फ बोर्ड ने तिरुचिरापल्ली जिले के एक पूरे गांव पर ही मालिकाना हक जता दिया था। महाराष्ट्र के सोलापुर से भी कुछ ऐसा ही केस सामने आया था। उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर संपत्तियों पर दावा जताया था, जिसके बाद योगी सरकार ने आदेश जारी किया कि वक्फ की सारी संपत्तियों की जांच होगी, लेकिन सर्वे के नतीजे अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। बोर्ड के पास कितनी संपत्ति? वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में करीब 8,55,000 से ज्यादा संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ के पास हैं। सेना और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में वक्फ तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति दी जाती है, जिससे इसकी दौलत में इजाफा होता रहता है। लोकतांत्रिक देश में वक्फ का क्या काम? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मजहबी आधार पर ऐसे बोर्ड और कानून बनाना कहां तक उचित है? पिछले दिनों यह खबर आई कि एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार बता दिया, जबकि लोग उस पर सालों से रह रहे थे और जमीन पर मंदिर भी मौजूद थी। यह भेदभाव नहीं तो क्या है? किसी भी अन्य धर्म की संपत्ति से जुड़े मामलों पर सिविल कोर्ट सुनवाई कर लेता है, जबकि अगर किसी वक्फ की संपत्ति का विवाद हो तो वो केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही सुना जाता है। यानी अगर वक्फ कभी कहता है कि किसी गैर इस्लामी शख्स की जमीन भी उसके हिस्से में आती है तो उस व्यक्ति को ट्रिब्यूनल कोर्ट जाकर शिकायत करनी पड़ती है, और देश में इन कोर्टों की संख्या मात्र 14 है। वहीं अगर यह विवाद किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से जुड़ा है तो बड़े आराम से मामला सिविल कोर्ट में सुना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लामी देशों तक में नहीं है, फिर वो चाहे तुर्की हो, लीबिया हो, सीरिया या इराक हो। लेकिन भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आज हालत ऐसे हैं कि इन्हें देश में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बताया जाता है। इसके पास अमूल्य संपत्ति है। ऐसे में एक ताकतवर संस्था के रूप में यह नजर आती है, और यही कारण है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ संपत्तियों को लेकर ही नहीं बल्कि इस्लाम से जुड़ी अन्य चीजों में भी अपनी दखल अंदाजी करता है, और इसी दखल अंदाजी को लेकर कोर्ट ने कई बार इसे आड़े हाथों भी लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।